चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने वाले हैं और एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यापारी 2 रुपए में 4 की दर से अगर नींबू खरीदता है तथा 4 रुपए में 2 की दर से बेच देता है तो बताएंगे उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिक पढ़ेंगे और बीच बीच में जितने भी फॉर्मूले आएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रयमूल्य, ठीक ना, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रयमूल्य, जितने बीच बीच में फॉर्मूले आएंगे बताते चलेंगे, लेकिन फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करना, डायरेक्ट बनाना है। देखिए जानिएगा, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 रुपए में 4 की दर से नींबू खरीदता है और 4 रुपए में 2 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। खरीदेगा तो खरीदारी होगी तो क्रयमूल्य और बेचेगा तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगी। तो अगर हम बेसिक बनाते हैं तो बेसिकली क्या करेंगे, एक बार 2 4 हम कर सकते हैं या 4 2 का क्या करिए आप लसन निकाल लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्वेश्चन कब बनाएंगे, जब कोई गोदाम से कोई सामान खरीदी जाती है, थोक के माल खरीदी जाती है और थोके के माल क्या कर दी जाती है, बेच दी जाती है, तो हम लोग प्रश्न को इस तरह से बनाते हैं। तो पहले 2 4 4 2 को हम लोग क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो लसन कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर कि 4 हो जाएगी। और पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार क्रयमूल्य निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे। तो पहले देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्रयमूल्य निकालते हैं। तो क्रयमूल्य निकालने के लिए पहले रुपया को ऊपर लिखते हैं। तो 2 रुपया में कितने वस्तु मिलते हैं, तो 4 की दर से नींबू मिलता है। तो रुपया ऊपर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 4 का लसा कितना आया है, आप बोलेंगे सर 4 आया है। तो 4 से 4 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये जो 2 आया हुआ है, ये 2 क्या है, क्रयमूल्य। क्या है, क्रयमूल्य, अर्थात हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर दूसरे में निकालते हैं, विक्रय मूल्य को निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कहता है 4 रुपए में 2 की दर से बेचता है। तो जब बेचने वाली बात बोलेगा तो देखिए रुपया हमेशा हम लोग ऊपर लिखते हैं, तो रुपया 4 ऊपर हो जाएगा, बटे में कितना 2 हो जाएगी। इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकाले मेरे भाई, आप 4 निकाले हैं। तो कटाएंगे तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, ये 4 दूना के कितना हो गया 8। और जब ये निकलेगा, ये क्या निकलेगा मेरे भाई, विक्रय मूल्य, अर्थात हम कह सकते हैं क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा। तो अगर हम चलेंगे ध्यान देना है तो बोलेंगे क्रयमूल्य का मतलब खरीदारी। अगर किसी वस्तु को 2 रुपया में खरीदते हैं और उस वस्तु को 8 रुपया में बेच देते हैं तो कितना का लाभ होता है, तो बोलेंगे सर कि 6 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटे में क्या होता है, क्रयमूल्य होता है। तो क्रयमूल्य कितना दिया गया है, क्रयमूल्य 2 दे दिया गया है। 2 से कटा लेंगे 2 3 6 यानी कितना हो जाएगा 300% के क्या हो जाएगी, लाभ हो जाएगी। ये बेसिक आपका है, लेकिन परीक्षा में बेसिक मेरे भाई आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी गोदाम से अगर थोक का माल खरीदा जाता है और थोके का माल अगर बेच दिया जाता है तो उस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि क्या करते हैं कि तीसरा ऐसे कर लेते हैं और कुछ नहीं करना मेरे भाई। इधर आपको क्या करना है, इधर आपको वस्तु लिख लेना है, इधर वस्तु लिखिएगा और इधर आपको क्या करना है, मूल्य लिख लेना है। अब ध्यान देना है, कह रहे कि 2 रुपया में क्या 4 की दर से, तो रुपया 2 रुपया, तो 2 रुपया इधर लिखिए और 4 की दर का मतलब है 4 इधर लिख दीजिए। फिर कह रहा है नींबू खरीदता है 4 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो रुपया कितना है, 4 रुपया है, तो 4 रुपया आप लोग इधर लिखेंगे और कितना 2 की दर से वस्तु इधर 2 हो जाएगी। मेरे भाई कुछ मत करिएगा, इस प्रकार के प्रश्न को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बना लेते हैं। अब ये तीसरा 30 से गुणा करेंगे तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगी। ये माइंड में हमेशा बैठा के चलना है कि जब इधर वाला जो वस्तु का मान आता है ये हमेशा क्या निकलेगा, आपका मेरे भाई क्रयमूल्य निकलेगा। ये जो आपका जो मूल्य आता है ये हमेशा क्या निकलेगा, आपका ये हमेशा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। बस तो बन गया। तो ध्यान देगा 2 दूना के कितना हो गया 4 4 4 का 16। अब ध्यान देगा अगर किसी वस्तु को 4 रुपया में खरीदते हैं और 16 रुपया में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो कितना का लाभ होता है, तो बोलेंगे सर कि 4 रुपया में खरीद कर अगर 16 रुपया में बेचेंगे तो 12 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकालेंगे वही बात। तो फिर हम चलते हैं, फिर बोलेंगे कि सर कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, तो कितना का हुआ है 12 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे कितना 100 और बटे में क्रयमूल्य कितना आपका है 4 है, तो कटा लीजिएगा 4 3 12 कितना आएगा 300% का क्या हो जाएगी, लाभ हो जाएगी। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब वही क्वेश्चन है, एक व्यापारी 5 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदता है तथा 4 रुपए में 3 के दर से 3 के
दर से, 3 के दर से बेच देता है, तो बताएं कि लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। जल्दी बनाइए। तो फिर वही चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाइए। इधर मेरे भाई लिखा जाता है वस्तु, इधर क्या लिखा जाएगा, मूल्य लिखा जाता है। तो कह सकते हैं कि वस्तु किधर हो जाएगा, वस्तु कितना है 8 है और रुपया कितना है 5 है। फिर देखिए रुपया कितना आपका है मेरे भाई 4 है, वस्तु कितना है 3 है, गुणा कर लीजिएगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो पंक्तियां कितना हो जाएगा 15 हो जाएगी, 15 निकालेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 चौक का 32, 8 चौक का 32 मतलब ये सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य हो जाएगी। फिर वही बात, अगर किसी वस्तु को 15 रुपया में खरीद कर और 32 रुपया में बेच देते हैं तो कितना का लाभ होता है, तो बोलेंगे सर कि 17 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे कितना 100 बटे में क्या हो जाएगा क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना है 15 है, 5 से कट जाएगा, पंक्तियां 15 हो जाएगा और 20 बचे 100 हो जाएगा। 17 दुना का 34 340 बटे कितना 3% की क्या हुई है लाभ हुई। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब ये टाइप बदल गया, टाइप नंबर 2 हो गया आपका। टाइप नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बेसिक बनाते हैं। अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर मेरे भाई 9 पुस्तक कह रहा है कि 9 पुस्तक का जो क्रय मूल्य कह रहा है, 9 पुस्तक जो होगा, अगर 9 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर अगर हम मान लेते हैं कि 1 रुपया है, तो बेसिक बनाते हैं क्योंकि ये टाइप नंबर 2 का है। कह रहा है कि अगर 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो कह रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो ऐसे भी लग रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताइए कि 1 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 1 पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा तो बोलेंगे सर कि 1 बटा कितना हो गया 9 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि 8 पुस्तक का अगर हम विक्रय मूल्य की चर्चा करते हैं, 8 पुस्तक की विक्रय मूल्य की चर्चा करते हैं बराबर कितना, अगर 1 रुपया बोलते हैं, 8 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर अगर 1 रुपया, तो अगर हम बोलेंगे कि 1 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा, तब बोलेंगे सर कि 1 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान देना है, बेसिक चलते हैं, बेसिक बनाना नहीं है लेकिन बेसिक सीखना चाहिए क्योंकि टाइप नंबर क्या है 2 है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या क्रय मूल्य हो जाएगी। तो अब ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य कितना है 1 बटा 8 है, तो अब 1 बटा कितना हो जाएगा 8 और माइनस क्रय मूल्य कितना है 1 बटा 9 है। तो 1 बटा 8 और 1 बटा 9 निकालते हैं तो 9 1 9 8 1 8, 9 में 60 घटेगा तो 1 हो जाएगा और 8 9 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो लाभ बराबर कितना होगा 1 बटा कितना हो गया 72 हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना का हुआ है 1/72 का हुआ है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1 बटा 9 है, तो 1 बटा 9 कटा लेते हैं, तो कटाएंगे तो 8 9 72 हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको कटाएंगे तो 25 चौक का 100 और 2 चौक का 8, यानी हम कह सकते हैं कि 25 बटा कितना 2% की क्या हुई है लाभ हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बेसिक आपका कंसेप्ट हुआ, बेसिक जानना भी जरूरी है क्योंकि लाभ और हानि का हर क्वेश्चन बेसिक भी, हर टाइप में हम लोग बेसिक सीखेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे ट्रिक पढ़ेंगे। अगर लेकिन बनाना है मेरे विद्यार्थी, अगर ट्रिक करिए बस यही लाइन में बन जाएगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, ट्रिक कुछ नहीं करना है। ट्रिक क्या हो जाएगा 1 लाइन में बन जाएगा। कह रहा है कि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कुछ मत करिएगा मेरे भाई, x माइनस वाई बटे में y या गुणे कितना 100% डायरेक्ट बन जाएगा। x क्या है क्रय मूल्य यानी सीपी है और y क्या है एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आपका है, तब कह रहा है कि क्रय मूल्य आपका 9 दे दिया है, तो 9 माइनस पुस्तक कितना है 8 बटे में y का मतलब 8 अगुणे 100 डायरेक्ट बना लीजिए। तो 9 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो गया 8 अगुणे कितना 100। अब यहाँ पर बात ये बनेगी सर हम कैसे पहचान करेंगे उस प्रश्न में लाभ होती है कि हानि होती है। ध्यान देना मेरे भाई, जब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 9 में से जब 8 घटाए हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए हैं तो प्लस में आया है,
और जब प्लस में आएगा तो लाभ होगा। हो सकता है कि उल्टा दे दिया होता कि अगर 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जब 8 में से 9 घटाते तो -1 में आता। जब माइनस में आएगा तो उस प्रश्न में होती है हानि, और जब प्लस में आएगा तो उस प्रश्न में क्या होती है, लाभ होती है। तो कटा लीजिएगा 25 चौका 100 और 2 चौके 8, 25 बटा कितना 2% की क्या हुई है, लाभ हुई है। चलिए अब कह रहा है कि 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बताएं कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान देना मेरे भाई, तो वही चीज अगर लाभ प्रतिशत पूछता है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे कितना 100, अब बटे में क्या होता है मेरे भाई, क्रय मूल्य होता है। अब ध्यान देना मेरे भाई कि यहाँ पर बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जस्ट प्रीवियस सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपको जो एग्जाम हुआ है, कह रहा है कि 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो बताएं कि उसका लाभ प्रतिशत याद करें। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो कुछ मत करिएगा, जो लाभ दिया है ना, लाभ कितना का दिया है, किसके बराबर दिया है, तो 11 मीटर कपड़े के बराबर बिक्री मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है। तो 11 आपका ऊपर लिख दीजिएगा, आप कुछ मत करिएगा। बटे में 11, आप बटे में आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा मेरे भाई, जब लाभ देता है तो जो सेलिंग प्राइस दिया गया जो 33 दिया गया है, अगर लाभ कहेगा तो जो लाभ के बराबर कहेगा तो इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर ये हानि बोलेगा तो 33 में 11 जोड़ दिए होते, जब लाभ बोलेगा तो 33 में से 11 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 22 आएगा। अब प्रतिशत के रूप में दिया है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 22 हो गया। हमेशा मैंने बैठा के चलिएगा। अगर बोलेगा कि 33 मीटर कपड़े के बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अगर हानि होती है, तो हानि अगर बोला होता है तो क्या लिखे होते कि पहले हानि लिख लेंगे चाहे लाभ लिख लेंगे, लाभ होगा तो ऊपर लाभ लिख देंगे, हानि होगा तो हानि लिख लेंगे। अगर लाभ कहेगा तो दिए हुए मान में से क्या करेंगे, घटा देंगे, और जब हानि कहेगा तो दिए हुए मान में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सीधा उल्टा काम, उल्टा रिएक्शन करेंगे। तो 11 दूना का 22, ये कटाएंगे तो 50 दूना का कितना 100, 50% में क्या हो जाएगी, लाभ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए पहले तो ऊपर वाली संख्या 14 लिख लीजिए, आप बटे में कह रहे हैं किसके बराबर होता है, तो लाभ के बराबर होता है। तो 56 में से क्या करिए, 14 घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। अगुणे कितना 100, डायरेक्ट करेंगे तो 14 तिया 42, ये कटाएंगे तो हो जाएगा कि 100 बटा कितना 3 हो जाएगा, यानी 33 से 1 बटा क्या हो जाएगा, 3% का लाभ हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आपका है, कह रहे क्वेश्चन कि 400 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को जितना लाभ होता है, 300 रुपए में बेचने से उसे उतना ही हानि होती है, तो बताए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये कह रहा है कि 400 रुपया में अगर बेचते हैं तो 300 रुपए बेचने से उतना ही हानि होती है जितना उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बस इस प्रकार के प्रश्न देता है तो कुछ मत करिएगा। कह रहा है कि 400 रुपए बेचने से एक व्यक्ति को जितना लाभ होता है वो 300 रुपए बेचने से क्या होती है, उसे हानि होती है। तो लाभ बराबर क्या, हानि है, हानि बराबर लाभ। इस प्रकार का अगर प्रश्न देगा तो कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दिएगा। 400 अब प्लस क्या हो जाएगा 300, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट ट्रिक हो जाएगा। तो ये 700 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कटाएंगे तो 300 कितना होगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगी। ठीक है।